Hello students, I am Shivani. I will teach you EVS. So we are going to learn about 5th class EVS book. Our book is Grow with Environmental Studies. Its publication Harvard. So its first chapter is our family tree. Now this question, what is family tree? फैमिली ट्री वो होता है जो परिवार के मेंबर्स को दर्शाता है और ये बताता है कि फैमिली में जो रहने वाले जो मेंबर्स हैं उसका संबंध किससे क्या है। नाउ इन द गिवन कॉलम्स, नीचे दिए गए कॉलम्स, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 रिलेटिव्स whom you meet often। नीचे दिए गए जो कॉलम है उनमें उन 4 रिलेटिव्स के नाम लिखिए जिन्हें आप अक्सर मिलते रहते हैं। एंड 4 whom you meet only on special occasion like festival and weddings। और दूसरा जो कॉलम है उसमें उन 4 रिलेटिव्स के नाम लिखिए जिन्हें आप स्पेशल ओकेजन्स पर ही मिलते हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स या वेडिंग पार्टी। ये देखिए नीचे कॉलम दिए गए हैं, इसमें एक में लिखा है मीट ऑफन। यहाँ पे आप उन 4 रिलेटिव्स के नाम लिखो जिनसे आप अक्सर मिलते रहते हैं, जैसे आपके नाना नानी जी हो गए, मामा मामी जी हो गए, ताया ताई जी, चाचा चाची। 4 रिलेटिव्स के उनके नाम लिखने हैं। दूसरा जो कॉलम है मीट ऑन स्पेशल ओकेजन्स, यहाँ उन 4 रिलेटिव्स के नाम लिखने हैं जिन्हें आप स्पेशल ओकेजन्स पर ही मिलते हैं, जैसे वो फेस्टिवल्स भी हो सकता है, वेडिंग पार्टी भी हो सकती है, बर्थडे पार्टी भी हो सकती है। यहाँ पे उन 4 रिलेटिव्स के नाम लिखने हैं। ऑल राइट, थिंक एंड राइट वाई यू मीट सम ऑफ योर रिलेटिव्स ओनली ओकेजनली। आप सोचें व लिखें कि आप अपने कुछ रिलेटिव से कभी कभार ही क्यों मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, अनीता आंटी वर्क्स इन अटलता। जो अनीता चाची है वो अपना काम जो है वो कहाँ करती है, अटलता में। और शी कम्स टू इंडिया ओनली वंस इन ए ईयर, और जब वो इंडिया 1 साल के बाद आती है। ओके, टेक टर्न्स टू टेल योर क्लासमेट द रीजन्स यू हैव स्टेटेड। आप आपके जो क्लासमेट्स हैं आप उन्हें उन कारणों के बारे में बताइए, जैसे कि आप अपने रिलेटिव से कभी कभार क्यों मिलते हैं, हम रिलेटिव से स्पेशल ओकेज़न पर ही क्यों मिलते हैं। आप इन सब के बारे में अपने क्लासमेट से बताएं। योर टीचर विल मेक ए लिस्ट ऑफ वायरस। फिर जो आपका जो टीचर है वो जो आपके बताए हुए जो कारण हैं उनकी एक सूची बनाएं। ऑफ वायरस रीज़न वाई सम पीपल आर अनेबल टू मीट देयर रिलेटिव्स फ्रेक्वेंटली। कुछ लोग क्यों अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, क्यों वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, इनके बारे में बताएं। ऑल राइट, नाउ लेट्स रीड। ए फैमिली फॉर्म्स द स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट फॉर एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मैंने होता है व्यक्ति। एक फैमिली एक व्यक्ति के लिए सबसे छोटी सोशल यूनिट बनाता है। इट मीन्स सामाजिक इकाई बनाता है। एज एन इन्फेंट वन इज़ द फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू हिज फैमिली मेम्बर्स। जो एक शिशु के रूप में सबसे पहले जो नया मेंबर्स जैसे घर में जन्म लेता है, कोई बच्चा न्यू पैदा होता है, उसका जो इंट्रो होता है, उसका जो परिचय होता है सबसे पहले किससे होता है, फैमिली मेंबर से होता है। ऑल राइट, देन एज द चाइल्ड बिकम्स ओल्डर, जब वह बच्चा बड़ा होता है, ही मेक्स फ्रेंड्स आउटसाइड द फैमिली सर्कल। जब वह बच्चा बड़ा होता है वो क्या करता है, जो उसके फैमिली के मेंबर्स होते हैं उसे क्या कर लेता है, वो अपना फ्रेंड्स बना लेता है, अपने दोस्त बना लेता है। द फैमिली इज़ द फर्स्ट टीचर। जो हमारी फैमिली होती है वो हमारे लिए क्या होती हैं, टीचर्स होते हैं। सबसे पहले हमारी फैमिली में हमारे फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं वही हमारे लिए टीचर होते हैं। फ्रेंड एंड सपोर्ट दैट ए चाइल्ड हैज़ इन दिस वर्ल्ड।
जो फ्रेंड्स होते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई फ्रेंड होता है, किसी बच्चे का कोई ना कोई दोस्त होता है। ओके, ए फैमिली में कंसिस्ट ऑफ जस्ट द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। जो एक फैमिली होती है उसमें कौन कौन होते हैं, हमारे पेरेंट्स एंड बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। और द फैमिली में भी जॉइंट फैमिली, और या फिर वो जॉइंट फैमिली भी हो सकती है विद मैनी डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स। बट जॉइंट फैमिली जो होती है उसके जो मेम्बर्स होते हैं उनमें कुछ डिफरेंस होता है, कुछ अंतर होता है। लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंटी रिसाइडिंग टुगेदर। उसमें कौन कौन होते हैं, उसमें हमारे दादा दादी जी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, चाचा चाची, ताया ताई जी होते हैं रिसाइडिंग टुगेदर, और वो हमारे साथ रहते हैं। ओके, अंकल आंटीज एंड अदर रिलेटिव्स फ्रॉम आवर एक्सटेंडेड फैमिली। अंकल आंटीज जो होते हैं, हमारे चाचा चाची होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, और वो हमारी फैमिली को विस्तार रूप से बढ़ाते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज फैमिली जनरेशन। फैमिली जनरेशन का मीन होता है परिवार की पीढ़ी। सो पीपल बोर्न एंड लिविंग अराउंड द सेम टाइम आर रिगार्डेड कलेक्टिवली एज ए जनरेशन। कलेक्टिवली मैंने होता है सामूहिक रूप से, रिगार्डेड मैंने होते हैं माना जाता है। जो लोग एक ही समय में पैदा होते हैं, जो आपकी सेम एज के होते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से एक ही जनरेशन का माना जाता है। ओके, एवरी फैमिली स्पेशली न्यूक्लियर फैमिली। ऐसी फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है। एवरी फैमिली हैज एट लीस्ट 2 जनरेशंस लिविंग टुगेदर, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। जो हर फैमिली में 2 जनरेशन साथ में रहती है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, वो क्या होते हैं, 2 जनरेशन के होते हैं। ओके, ए स्टूडेंट्स क्लासमेट्स फ्रॉम द सेम जनरेशन। जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, वो सेम आपकी एज के ही होते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी हम एक ही जनरेशन का कहेंगे। बट जो टीचर्स होती हैं, बट द टीचर्स बिलोंग्स टू अनदर जनरेशन। जो आपकी टीचर्स होते हैं, जो आपको उस टाइम क्लास में पढ़ा रही होती है, वो क्या होती है, अलग जनरेशन की होती है, मतलब कि उनकी एज में और आपकी एज में डिफरेंट होता है। सिमिलरली इन योर फैमिली यू एंड योर सिबलिंग्स आर ऑफ द सेम जनरेशन। जो आपकी फैमिली होती है और जो हमारे फैमिली में हमारे भाई बहन होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारी सेम जनरेशन के होते हैं, हम हमारे ही फैमिली के होते हैं। योर पेरेंट्स अंकल एंड आंटीज फ्रॉम अनदर जनरेशन। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, अंकल एंड आंटीज, चाचा चाची होते हैं, ताया ताई जी होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हम अलग जनरेशन के होते हैं। ओके, now your grandparents and granduncles and aunties from yet another generation that is older than your parents generation। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जैसे दादा दादी जी, ग्रैंड अंकल्स आंटीज होते हैं, हमारे जैसे चाचा चाची होते हैं, उनकी जो एज होती है वो हमारे पेरेंट्स से अलग होती है, मतलब कि वो होते हैं 70-78 साल के होते हैं, और हमारे पेरेंट्स 40-50 साल के होते हैं, तो एज में डिफरेंट होता है ना। सो इसी कारण वो उनकी जनरेशन भी हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से अलग होती है, डिफरेंट होता है। वन में फाइंड ए डिफरेंट इन द माइंडेस्ट बिलीव्स एंड आइडियाज बिटवीन द यंगर एंड ओल्डर जनरेशन। जो हमारे विचार होते हैं, हमारा जो विश्वास होता है, जैसे हमारे विचार, जैसे हमारे तो जो यंग पर्सन्स होते हैं उनके विचार होता है कि हमें कार्टून्स देखने हैं, सीरियल्स देखने हैं,
और जो पुरानी जनरेशन के होते हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी जी होते हैं, जो वो कथा सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऐसे करके जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे टेस्ट होते हैं खाने पीने का भी, जैसे हमें जंक फूड पसंद होता है, जो हमारे दादा दादी जी होते हैं वो सिंपल भोजन करते हैं। तो हमारे जो टेस्ट होता है उनमें भी डिफरेंट होता है। तो इट मीन्स हम उनकी जनरेशन जो होती है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की और हमारी जो जनरेशन होती है उनमें भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। ऑलराइट, we will discuss about family tree in my next video. Till then, take care. Bye bye.